मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था के बारे में इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं कि मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था क्या थी। तो भू राजस्व व्यवस्था उसे कहते हैं कि जो कृषि से ली जाने वाली टैक्स को हम भू राजस्व व्यवस्था कहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था अकबर के शासनकाल में चरम उत्कर्ष पर थी। चरम उत्कर्ष कहने का मतलब कि सबसे अच्छा थी और सबसे आगे थी। अकबर ने भू राजस्व व्यवस्था को टोडरमल को सौंप दिया था, क्योंकि टोडरमल ने शेरशाह के शासनकाल में टोडरमल ने ही भू राजस्व व्यवस्था को चलाता था और टोडरमल बहुत भू राजस्व व्यवस्था के बारे में जान चुका था, उसे ज्ञान हो चुका था। इसीलिए अकबर ने टोडरमल को सौंप दिया। अकबर ने भू राजस्व व्यवस्था को दो हिस्सों में बांट दिया था। पहला था जब्ती प्रणाली। इसमें भूमि के आकार पर कर टैक्स लिया जाता था। भूमि का आकार कि जितना बड़ा भूमि होगा उतना टैक्स आपको ज़्यादा देना पड़ता था और जितना कम छोट है उतना कम आपको टैक्स देना पड़ता था। जबकि दूसरा है कंकूट प्रणाली। इसमें उपज के आधार पर कर यानी टैक्स लिया जाता था। उपज के आधार करने का मतलब कि आपका कितना एक सालों में उपज हुआ है उसके आधार पर लिया जाता था। भूमि को 4 वर्गों में बांटा गया था। पहला था पोलज भूमि, वैसा भूमि जिस पर सालों साल या फसल दर फसल रोपा जाता था। सालों साल यानी उस भूमि में हमेशा फसल बोई रहती थी। दूसरा है पड़ौती भूमि, वैसा भूमि जिस पर 1 या 2 सालों पर फसल रोपा जाता था। 1 या 2 सालों पर फसल रोपा जाता था यानी 1-2 साल उस भूमि को खाली छोड़ दिया जाता था। तीसरा है चज्जर भूमि, वैसा भूमि जिस पर 3 या 4 सालों पर फसल रोपा जाता था। और चौथा है बंजर भूमि, वैसा भूमि जिस पर 5 या 6 सालों में एक बार फसल रोपा जाता था।